Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. Previous lecture नंबर 5 में बच्चों मैंने आपको ग्रुप समझा दिया था बच्चों अच्छी तरीके से और उस पर एग्जांपल्स भी आपको करवाए थे। आई होप सो आप सभी ने एग्जांपल्स बाकी करके देखे होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज बच्चों अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप की बच्चों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। आपको काफी इस पर क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप यानी ग्रुप की क्या क्या गुण है बच्चों। गुण प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रगुण भी बोलते हैं इसको। समूह के प्रगुण, समूह के प्रगुण, समूह के प्रगुण, प्रगुण कह सकते हो, गुण कह सकते हो, आपकी मर्जी है। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है बच्चों तत्समक अवयव। एक ग्रुप या समूह, एक समूह में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है बच्चों, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है अगर कोई एक एलिमेंट किसी ग्रुप का क्या है, तत्समक अवयव ई है, तो इस ई के जैसा और कोई भी नहीं होगा। इस ई के जैसा और कोई भी नहीं होगा। ई केवल और केवल एक ही होगा, उसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्या होगा, एक ही होगा। इसको समझने के लिए बच्चों आओ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे उन्हीं से मैं आपको ये सारे के सारे समझा देता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आयोटा वाला एग्जाम्पल ले लो, ये वाला एग्जाम्पल है। ये मल्टीप्लाई वाला सेट लिया था ना हमने, जो ग्रुप था। इसी पर समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा। हमने एक सेट लिया था जो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों क्या था, एक ग्रुप था, एक सेट लिया था बच्चों। 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, ये सेट था हमारे पास। ये मल्टीप्लाई के लिए बच्चों क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है, समूह है। तो बच्चों इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था बच्चों 1। तो ये जो वन है ना, ये जो वन है, यही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप का, इस ग्रुप का मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए इस ग्रुप का और कोई अलग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। आ रही है आपको बात समझ? यानी किसी भी ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक ही तत्समक अवयव होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। आगे बात समझ? उसके अलावा और कोई नहीं होता और वो यूनिक है। यूनिक है बच्चों, अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, मैं तो आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन बुक के अंदर काफी क्वेश्चंस है, काफी एग्जांपल है। आप सभी उन सभी के अंदर है ना, आपको है ना आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है कौन सा है, और देखो कि आइडेंटिटी एलिमेंट सभी के अंदर एक है और एक ही मिलेगा आपको, यूनिक मिलेगा, उसके जैसा और कोई नहीं मिलेगा। सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक था, वैसे जो इनवर्स है, इनवर्स यानी तत्समक अवयव, प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव क्या होगा बच्चों, यूनिक होगा। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। प्रत्येक अवयव का ग्रुप में प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव, सॉरी, हाँ, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का इनवर्स है ना बच्चों, प्रतिलोम बोला जाएगा इसको। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी यूनिक होता है बच्चों। इस बात का मतलब है, जैसे इसी सेट पे बात कर लेते हैं। एस है बच्चों 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। इसमें मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए ई तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसका एक है। अब हमने इनवर्स निकाले थे बच्चों इन सभी एलिमेंट के, जैसे ये वन है ना, वन का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ वन, ठीक है। फिर बच्चों -1 का प्रतिलोम निकाला था, ठीक है। ऐसे फिर आयोटा का भी निकाला था, सभी का निकाला था, और वो यूनिक आएगा। यूनिक मतलब एक का अगर कोई इनवर्स होगा तो वो किसी और का नहीं होगा। और फिर माइनस आयोटा का भी प्रतिलोम या इनवर्स निकाला था। इनवर्स का रूल क्या है बताओ बच्चों, इनवर्स का क्या रूल होता है? इनवर्स ये होता है कि अगर ए को, ए के इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है।
आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका 1 है। अब मैंने ये आपको ये बताना है मुझे कि 1 को किसके साथ ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई का ऑपरेट कि 1 ही आए। तो आप कहोगे सर 1, 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तभी तो 1 आएगा। यानी 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स बच्चों क्या है, 1 ही है। इस सेट के अंदर और इस मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए। कई बार समझ, ऐसा नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 1 का जो इनवर्स है आप माइनस 1 का इनवर्स 1 ही निकाल दो, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है सिर्फ। -1 का इनवर्स आपको बताना है। -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, 1 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ये देखो, -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1। तो -1 को -1 से ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन में -1 का इनवर्स कौन है बच्चों, -1 ही है। आयोटा को किससे करोगे, आयोटा के करोगे बच्चों माइनस आयोटा से। ठीक है, इसलिए आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या बना, ये देखो आयोटा 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 स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता तो यहाँ पे आगे +1 हो जाएगा। तो आयोटा का इनवर्स क्या है इसमें बच्चों, माइनस आयोटा है। और माइनस आयोटा का क्या होगा, फिर प्लस का आयोटा हो जाएगा। देखो बच्चों इन सभी एलिमेंट, ये एक एक एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट का जो इनवर्स है बच्चों यूनिक है। यानी 1 का अगर 1 आया है तो 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा इसका इनवर्स। -1 का इनवर्स अगर -1 आए तो इसके अलावा और कोई इसका इनवर्स नहीं आएगा इस सेट के अंदर। आ रही है बात समझ। आयोटा का इनवर्स अगर माइनस आयोटा है तो इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी है अपने पास कि कोई ग्रुप जी है। इन अ ग्रुप जी, किसी भी समूह जी में अगर बच्चों ए और बी उसके क्या एलिमेंट है, ए और बी अगर उसके एलिमेंट है, तो बच्चों ए इनवर्स अगर आप निकालोगे यानी ए का इनवर्स निकालोगे और फिर उसका इनवर्स निकालोगे तो भी बच्चों क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बताया था ना। आओ इसी में समझा देता हूँ। जैसे माइनस आयोटा का इनवर्स आपने निकाला था माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है, देखो बच्चों प्लस का आयोटा है। आया ना, समझ रहे हो बात को। ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स क्या आता है बच्चों, ए। सिंपल प्रॉपर्टी है, 1 सेकंड में समझ आ गई होगी आपको। और ऐसे बच्चों इसकी बी प्रॉपर्टी जो है वो कह रही है, अगर ए इंटू बी, ए बी का मतलब समझो बच्चों, अब ए बी का मतलब है ए स्टार बी। कहीं पे भी अब ए बी लिखा हुआ मिलेगा तो ए स्टार बी होगा बच्चों, ध्यान से समझो। ए बी लिखा हुआ मिल जाए, बी सी लिखा हुआ मिल जाए, या ए बी सी तीन ऐसे लिखे हुए मिल जाए, इस बात का मतलब है ए बी का मतलब था ए स्टार बी, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा। तब आप उनके बीच में मल्टीप्लाई मत सोचना। आप कहीं सोचो सर मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा मैं। ए बी का मतलब है ए स्टार बी। अब वो जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे ग्रुप के अंदर, वो सिंबल लगाना कम कर देता है। वो ऐसे सोचने लगता है कि बच्चा अब समझदार हो चुका है, उसको अंडरस्टूड हो गया होगा कि हाँ भी ए बी लिखा है तो ए स्टार बी होगा। और बाई चांस अपने जो ये एग्जाम्पल बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसका जो ऑपरेशन है बच्चों वो मल्टीप्लाई वाला है। इसलिए ए स्टार बी को आप ए इंटू बी इस क्वेश्चन में कह सकते हो। ठीक है क्या, ऊपर वाला अगर एग्जाम्पल लोगे तो ए बी का इनवर्स जो होता है ना बच्चों, ए बी का इनवर्स जो है वो, जो है बच्चों ए बी का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, बी का इनवर्स ऑपरेशन ए का इनवर्स, बी का इनवर्स स्टार ए का इनवर्स। और इसको बुक में सहूलियत के लिए क्या लिख देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख देते हैं। तो बच्चों अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हो, उनको ऑपरेट करवाते हो और उसका इनवर्स निकालते हो तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों एलिमेंट के अलग अलग के इनवर्स को आपस में ऑपरेट करा लो, उसके बराबर होगा। आई बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर आ गई। आई बच्चों बात समझ आपको कि ए और बी को अगर ऑपरेट कराते हो आप, ए और बी को आप ऑपरेट कराते हो, देखो बच्चों ये मैं समझाता हूँ आपको। ए और बी को ऑपरेट करने का मतलब है, इसको एग्जांपल से समझो, जो ऊपर एग्जांपल है उसी को बच्चों बार बार अप्लाई करो, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी के इनवर्स पता है और सभी को ऑपरेट करना आपको अच्छी तरीके से आता है। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो यहाँ से दो एलिमेंट लो, ए ले लो 1 बच्चों, बी ले लो आप -1। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अपने सोल्व करते हैं। देखो ए स्टार बी का मतलब है, पहले लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व कर लो, ए इंटू बी का इनवर्स, इसका मतलब है ए स्टार
बी का इनवर्स स्टार जो है आपके पास इंटू है, तो ए इंटू बी का इनवर्स, ए इंटू बी, एक इंटू -1, ये हुआ -1, -1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स बच्चों ऊपर बताए हुए -1 ही आया था। ठीक है, यहाँ पे इस इनवर्स का मतलब ये मत समझना 1 के अपोन में आ गया, ऐसा मत समझना। इनवर्स का मतलब इनवर्स एलिमेंट होता है। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का मतलब है बी क्या है बच्चों -1, यानी -1 का इनवर्स, और फिर बीच में स्टार लगाओ इनके। ए का इनवर्स का मतलब 1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स है बच्चों -1, फिर स्टार करो, स्टार की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 1 का इनवर्स बच्चों 1 था इस क्वेश्चन में, अब -1 को इंटू करोगे 1 से तो क्या आएगा बच्चों -1 ही आएगा। तो देखो हमें ए बी का इनवर्स लेके चले थे, वो किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ गया। तो आई होप सो अब आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, समझ लेना इनको अच्छी तरीके से। और इसी में बच्चों अपने एक क्लोज और डाल देते हैं, ये जो बी इसका है, ये जो बी मैंने बताया ना आपको ए बी का इनवर्स, बी जो है इसका ए बी का इनवर्स जो है मैंने आपको बताया है बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर बच्चों जो ग्रुप है इफ जी इज अबेलियन, अगर ग्रुप क्या हो बच्चों अबेलियन हो जाए, अबेलियन का मतलब है कॉम्यूटेटिव हो जाए, यानी कर्म विनिमय हो जाए, कॉम्यूटेटिव या कर्म विनिमय हो जाए, तो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा बताओ, क्या स्पेशल बात हो जाएगी इसके अंदर। अगर बच्चों ये कर्म विनिमय हो गया तो इसके अंदर स्पेशल बात ये हो जाएगी कि ए बी का इनवर्स जो होगा ना, ए बी का जो इनवर्स होगा बच्चों, एक सेकेंड, जो ए बी का इनवर्स होगा बच्चों वो बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह, बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह आप ए इनवर्स बी इनवर्स भी लिख सकते हो। ए बी का जो इनवर्स होगा उसको आप बी इनवर्स ए इनवर्स तो लिख ही सकते हो, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव है, तो आगे पीछे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी उसे लिखा जा सकता है, अगर वो कैसा ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप हो बच्चों ए। ठीक है, तो बच्चों बात समझ। हाँ जी। इसके बाद बच्चों अपने पास आती है प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो प्रॉपर्टी समझो बच्चों, कैंसिलेशन लो, निरसन नियम बोलते हैं इसको, कैंसिलेशन लो, निरसन नियम, निरसन नियम, निरसन यानी कैंसिल करना, निरसन नियम। बच्चों बचपन के अंदर आप ऐसे करते थे ना, जैसे ए एक्स बराबर बी एक्स होता था तो एक्स से एक्स काट देते थे, इसी को बच्चों क्या कहते हैं अपने कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं ग्रुप के अंदर। बस अब आपको यहाँ पर कुछ बातें ये समझनी है कि ए एक्स, इसको बच्चों मैं आपको लिख के बताता हूँ जो लिखा हुआ है, ए बी इक्वल ए सी हो, अगर ए बी इक्वल ए सी हो, अगर किसी किसी ग्रुप के अंदर ए बी सी बच्चों, इन अ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी के अंदर अगर ए बी सी उसके एलिमेंट है, अवयव है, और अगर ए बी बराबर ए सी है तो वो एक ही कंडीशन के अंदर ट्रू होगा, यानी ए बी इक्वल ए सी बच्चों एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, कब, जब, ये जब का साइन है, जब या व्हेन बी इक्वल सी, यानी ए बी इक्वल ए सी के अंदर अगर आप ए से ए कैंसिल करना चाहते हो, जो कि ये कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये तो आपको वैसे ही बताया, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो बी इक्वल सी आएगा, ये किस कंडीशन पे, ए बी का मतलब है ए स्टार बी से जो एलिमेंट बनेगा, और ए सी का मतलब है ए स्टार सी से जो एलिमेंट बनेगा, तो वो आपस में अगर बराबर है तो ए को ए से आप कैंसिल कर सकते हो, ए को ए से आप कैंसिल कर सकते हो, इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, क्योंकि जो सेम एलिमेंट है वो जो लेफ्ट के अंदर है ना, देखो बाईं तरफ है, तो इसको बोलते हैं बच्चों लेफ्ट कैंसिलेशन लो, क्या बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाया निरसन नियम बोलते हैं जो बाईं तरफ का निरसन नियम। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर आप राइट वाला समझो, अगर ऐसे ही अगर आप ये समझो कि अगर बी ए बराबर सी ए है, और अगर आप ए को ए से कैंसिल कर रहे हो तो वो एक ही कंडीशन में होगा, अगर बी और सी बराबर है तभी ए से ए बच्चों आपस में क्या होगा कैंसिल होगा। आगे बात समझ, अगर बी ए बराबर सी ए है तो ए से ए उसी केस में कैंसिल होगा जब बी बराबर क्या हो, सी हो। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी, इनके प्रूफ बच्चों बुक में दे रखे हैं,
आप नजरों में से निकाल लेना, एक आधी बार लिख के देख लेना, आपको सारे समझ आ जाएंगे। सिंपल सिंपल प्रूफ है। फिर भी कोई प्रूफ समझ आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, कि अगर आपके पास इफ ए कोमा बी आर एलिमेंट ऑफ जी, अगर ए और बी बच्चों किसी ग्रुप जी के क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर भी क्या है, बी है, तो यहां से एक्स और वाई के आपको यूनिक आंसर मिलेंगे। देखो ये ए एक्स बराबर भी बी है और वाई ए बराबर भी बी है। तो ए एक्स और वाई ए से आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, वो बच्चों कैसे मिलेगी, यूनिक मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ए एक्स बराबर बी है तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, और वाई ए बराबर बी है तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू अलग हो जाएगी। यहाँ से बच्चों आपको कैसी इक्वेशन मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको बच्चों। यहाँ से कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे बच्चों आप। यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, ये बच्चों सारी बातें याद रखना। एमसीक्यू में ऐसे ही पूछेंगे, ये दे देंगे और पूछेंगे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। एक सॉल्यूशन आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, कि ग्रुप की एक और डेफिनेशन है। जैसे ग्रुप की हमने पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो इन इन रूल्स को फॉलो करता है, क्लोजर को, एसोसिएटिव को, ठीक है। तो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं हम। अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा, ग्रुप की वैकल्पिक, वैकल्पिक परिभाषा। यानी एक और डेफिनेशन क्या आपने सीख सकते हैं ग्रुप की। तो देखो बच्चों, ग्रुप की एक और डेफिनेशन ये है कि अगर कोई आपको सेमी ग्रुप गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई सेमी ग्रुप गिवन है, इन अ सेमी ग्रुप, सेमी समूह, सेमी ग्रुप क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था सेमी ग्रुप होता है कि ऐसा ग्रुप जो क्या हो, नॉन वर्ड हो। नॉन वर्ड यानी खाली ना हो, रिक्त नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी कह दो, नॉन वर्ड कह दो, एक ही बात है। और बच्चों और कौन सा होता है सेमी ग्रुप के अंदर, और कौन सी रूल होता था, क्लोजर होता था बच्चों। कौन सा होता था, क्लोजर होता था बच्चों, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर होता था। और क्या होता था उसके अंदर, कौन सा रूल लगता था, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी होती थी उसके अंदर। नॉन वर्ड तो होते ही अपने को पता ही है, खाली तो अपने ले ही नहीं सकते। खाली तो बच्चों अपने कभी लेते ही नहीं है, खाली तो अपने कभी लेते ही नहीं है। नॉन एम्प्टी तो अपने नॉन एम्प्टी रखते हैं ना, खाली एलिमेंट नहीं लेते, ठीक है। और क्लोजर भी अपने रखते ही है। क्लोजर का मतलब है, ये तो ग्रुपोइड की होगी ना परिभाषा, कि नॉन वर्ड का मतलब खाली नहीं लेना, खाली नहीं लेना। क्लोजर यानी सहवृत तो होना ही चाहिए वो, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, साहचर्य होना चाहिए। तो ये रूल होते हैं सेमी ग्रुप के। हमें पता है सामने समूह अगर करना है तो उसके अंदर ये रूल होने ही चाहिए। तो बच्चों अगर पहली तो कंडीशन ये है कि वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों सेमी ग्रुप होने के बाद, सेमी ग्रुप होने के बाद ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी का अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, then G is a group, then G is a group, then G is a group। आई बच्चों बात समझ, यानी प्रत्येक बी जो आया है ना, बी जो आया है वो कोई दो अगर एलिमेंट है उनका ऑपरेट करके है तो बस उन्हीं से आएगा बच्चों को, उन्हीं से आएगा ऑपरेट करके, किसी और किन्हीं और दो के ऑपरेशन से वो नहीं आएगा, किन्हीं दो के ऑपरेशन से नहीं आएगा। इसको ऐसे समझो, ये देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आओ, ये देखो बच्चों, अपनों ने एक टेबल बनाई थी। मैं इसकी टेबल दिखाता हूँ आपको, आयोटा वाले की। बनाई थी क्या आयोटा वालों की टेबल, नहीं बनाई आयोटा वालों की टेबल। बनाते हैं देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। आयोटा वाला ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों में फिर से। सेट लो एस,
एलिमेंट वन माइनस वन, आयोटा माइनस आयोटा, और स्टार क्या लेना है आपको, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। तो बच्चों इसकी टेबल बनाओ, इसकी टेबल बन जाएगी। अभी देखो टेबल बनाना तो आई होप सो आप सभी को आ गया होगा अब तक। वन आयोटा माइनस का आयोटा, और यहाँ पे माइनस वन लेना था, वन माइनस वन, और आयोटा माइनस आयोटा। हाँ जी, देखो बच्चों वन माइनस वन, आयोटा माइनस आयोटा, इधर वन वन माइनस वन, आयोटा, एक बॉक्स और बनाना, और माइनस आयोटा। अब बच्चों अपने जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ने का जो प्रोसेस है बच्चों थोड़ा स्लो है। आप ये नहीं कह सकते कि एक मिनट में आपको चीजें समझ आ जाएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीजों को गहराई से समझना पड़ता है। 11th 12th की मैथ और सेमेस्टर फर्स्ट की या पूरे कॉलेज की जो मैथमेटिक्स होती है बच्चों, उसके अंदर ये फर्क होता है। समझ रहे हो बात को? ये देखो बच्चों मैंने ये टेबल तैयार कर दी है। अभी इस टेबल के अंदर ये रूल देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने, ए एक्स बराबर अगर बी आ रहा है, और वाई ए बराबर भी अगर बच्चों बी आ रहा है, ए एक्स बराबर भी बी आ रहा है और वाई ए बराबर भी बच्चों अगर बी आ रहा है, तो इस केस के अंदर ये ए एक्स और ये वाई ए जो अगर आप बराबर है, तो एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखो, इस बी की जगह आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। मान लो आपने माइनस वन ले लिया, यानी आपको ये देखना माइनस वन किस किस के ऑपरेशन से आ रहा है। ये बी की जगह माइनस वन ले लिया, ठीक है। अब आप ये देखो माइनस वन किस किस के ऑपरेशन से आ रहा है, ए और एक्स लेना है। माइनस वन को पकड़ो पहले, ये देखो एक ये रहा माइनस वन, ठीक है, और क्या है, ये रहा माइनस वन, और क्या है, ये रहा माइनस वन। माइनस वन किस किस के ऑपरेशन से आ रहा है ये देखना है, और उनमें एक एलिमेंट सेम रखना है, ए एक्स। पहले इधर से पकड़ो, माइनस वन आ रहा है वन से, आप कहोगे सर वन से आ रहा है, और एक माइनस वन से आ रहा है। तो अगर आप ए की जगह वन रखते हो और एक्स की जगह बच्चों आप क्या रखते हो, माइनस वन रखते हो, एक्स की जगह अगर आप माइनस वन रखते हो, तो अगर इस ए की जगह आपने क्या रखा था, ए की जगह वन रखा था, ए की जगह वन रखा था, तो इस वाई की जगह बच्चों ऑटोमेटिक माइनस वन ही आएगा। देख लो भले, ये देखो वाई इंटू ए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाई को अगर वन से ऑपरेट करके माइनस वन आ रहा है, तो अब ये बताओ कहाँ पे है। पहला एलिमेंट वाई लेना है, और वो वन से ऑपरेट हुआ, वन से ऑपरेट होके क्या आ गया, माइनस वन आया, वन से ऑपरेट होके माइनस वन आएगा, वन से ऑपरेट होके माइनस वन आया। देखो कौन है वो, वन से ऑपरेट होके, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, माइनस वन को वन से करेंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लेना, ये माइनस वन है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ए की जगह वन ले लिया, और वाई की जगह अगर आप कौन लोगे जिससे ऑपरेशन होके माइनस वन आए, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे कि सर वाई की जगह अपने को माइनस वन लेना पड़ेगा। वाई की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस वन लेना पड़ेगा। तो बच्चों आई बात समझ, यानी यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा, एक्स की जगह क्या लिया आपने, माइनस वन, वाई की जगह भी क्या लिया, माइनस वन, यानी एक्स बराबर क्या है, वाई आया है। एक्स बराबर वाई का मतलब है एक्स और वाई का आंसर क्या है, सेम है। इस बात का मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब था कि एक्स और वाई की कोई वैल्यू है, एक्स और वाई की आपको कोई वैल्यू मिल जाए दो इक्वेशन से, भले ही वो सेम हो, सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है एक से ज्यादा वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक से ज्यादा वैल्यू आई, आप और कोई पकड़ लो। देखो इनमें से आप कहोगे सर आयोटा आना चाहिए, आयोटा, ठीक है। बी की जगह आप आयोटा को रिप्लेस कर दो, अगेन अगेन, जैसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ए एक्स बराबर बी, एंड वाई ए बराबर भी आपने ले लिया बी। बी की जगह आप क्या लिखना चाहते हो, ये सर बी की जगह इस बार आयोटा आना चाहिए, आयोटा। तो सर आयोटा आंसर कब आएगा, जब आयोटा आएगा तब भी क्या सॉल्यूशन यूनिक होगा। हाँ जी देख लो बच्चों, पहले तो ए एक्स अपनी मर्जी से ले लो, आयोटा चाहिए आपको, आयोटा किस किस के ऑपरेशन से आया, वन के और आयोटा के ऑपरेशन से आया, या और कोई देख लो, यहाँ पे देख लो आयोटा के और वन से, ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये देख लो माइनस वन के और माइनस सॉरी माइनस आयोटा और माइनस वन के ऑपरेशन से बन रहा है, माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा, और माइनस वन के ऑपरेशन से क्या बन रहा है,
आयोटा बन रहा है, यानी एक्स आपने कितना लिया, -1 लिया, और ए क्या लिया बच्चों, माइनस आयोटा। तो इस ए की जगह रखो बच्चों आप माइनस आयोटा, इस ए की जगह रखो माइनस आयोटा। अब वाई की वैल्यू बच्चों गारंटी है, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। आई मीन टू से कि अगर वाई पहले है, पहले यानी इधर वाला, पहले यानी इधर वाला, इधर वाला, और बाद में क्या है, इधर वाला, इधर वाला, ये पहले कॉलम देखना होता है फिर रो देखनी होती है, ठीक है। यानी पहला तो एलिमेंट ये कॉलम का, ये किसका, रो का है। तो रो में अपने को माइनस माइनस आयोटा चाहिए, और कॉलम में क्या होगा कि आयोटा आंसर है। रो में है बच्चों आपके पास, ये देखो रो में आपको चाहिए माइनस आयोटा। माइनस आयोटा किससे ऑपरेट होके क्या है बच्चों, 1 है, किससे ऑपरेट होके आयोटा है, सॉरी, किससे ऑपरेट होके आयोटा है, बी आयोटा है ना। तो ये माइनस आयोटा देखो किससे ऑपरेट होके आयोटा है, ये आयोटा आया, लेकिन किससे ऑपरेट हुआ, तो -1 से ऑपरेट हुआ, किससे ऑपरेट हुआ, -1 से ऑपरेट हुआ, यानी y की वैल्यू आई है -1, और इधर x की वैल्यू क्या थी, -1 ही थी, ये देखो इधर x की वैल्यू क्या थी, -1, यानी यहाँ से भी क्या आ गया, x बराबर y, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो आई होप सो आप सभी को ये बात है समझ आ चुकी होगी। तो ये ग्रुप की बच्चों क्या है, अल्टरनेट डेफिनेशन है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, कि अगर एक सेमी ग्रुप के अंदर, अगर एक सेमी ग्रुप के अंदर एक्स बराबर बी और वाई बराबर बी आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो वो एक ग्रुप क्रिएट करेगा, एक सेमी, सेमी समूह में बच्चे, सॉरी सेमी समूह में, ठीक है। एक्स बराबर बी, वाई बराबर बी अगर एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, तो वो एक क्या होगा, ग्रुप होगा ही होगा बच्चों। आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया कि अगर एबीसी एक ग्रुप जी के क्या हो, एलिमेंट हो, एबीसी बच्चों, अगर एक ग्रुप जी के क्या हो बच्चों, एलिमेंट हो, ठीक है, और जी क्या हो बच्चों, फाइनाइट सेमी ग्रुप हो, जी क्या हो बच्चों, फाइनाइट सेमी ग्रुप हो, फाइनाइट यानी परिमित, जी इज अ फाइनाइट, जी कैसा भी हो सकता था ना बच्चों, जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट लेते हो, अगर नेचुरल नंबर का सेट लेते हो तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है उसमें, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट नहीं लेना आपको, आपको फाइनाइट नंबर लेने हैं, जैसे 5 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी हो, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। जी इज अ फाइनाइट सेट, जी इज अ फाइनाइट क्या होना चाहिए बच्चों, सेमी ग्रुप लिया है, क्या होना चाहिए, सेमी समूह होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, यानी उसके अंदर नंबर जो है या उसमें जो एलिमेंट है वो काउंटेबल होनी चाहिए, फाइनाइट यानी परिमित अवयवों का क्या होना चाहिए, वो समूह होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर आप कोई 3 एलिमेंट लो, देन इफ, अगर कोई 3 एलिमेंट लेते हो आप ए बी सी, इस ग्रुप जी में से अगर लेते हो 3, ठीक है, और अगर उसके अंदर ये कंडीशन फॉलो होगी, कौन सी, अगर उसके अंदर ए बी बराबर ए सी, और यहाँ से अगर ए बराबर सी आ जाए, जो कि बच्चों कैंसिलेशन लो था, और अगर, या दोनों बच्चों, यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड बी ए बराबर सी ए, जिसमें बी बराबर सी हो, इस बात का मतलब है उसके अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ये तो कौन सा लेफ्ट कैंसिलेशन लो था अगर आपको याद है तो, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो है, और ये क्या बच्चों, राइट कैंसिलेशन, तो वो निश्चित तौर पे क्या होगा बच्चों, एक ग्रुप होगा, तो वो पक्की बात है, क्या होगा बच्चों, एक ग्रुप होगा ही होगा। जी आपने एक कैसा सेट लिया है, जी आपने एक फाइनाइट नंबर का कैसा लिया बच्चों, सेट लिया है, सेमी, सेमी है बच्चों, सेमी का मतलब है कि वो क्लोजर है और एसोसिएटिव है, इन दो रूल को फॉलो करता है, तो वो बाद में ग्रुप हो जाएगा, ये सभी ग्रुप नहीं लिखना, एक बार ये होगा कि एक फाइनाइट सेट लेना है, जी इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, सेमी होना चाहिए, सेमी का मतलब है उसके अंदर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साहचर्यता का गुण होना चाहिए उसके अंदर, कौन कौन सा गुण गुण होना चाहिए, एक तो क्लोजर होना चाहिए बच्चों, और एक वो होना चाहिए एसोसिएटिव, अगर ये दो रूल फॉलो करता है, सैवृत भी है और साहचर्य भी है, सैवृत भी है और साहचर्य भी है, तो बच्चों वो एक, और उसके अंदर दो रूल और होने चाहिए, कौन से, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो होना चाहिए और एक राइट कैंसिलेशन लो होना चाहिए, देन जी इज अ ग्रुप, तो उस केस में देन जी इज अ ग्रुप, तो उस केस में जी जो होगा बच्चों एक समूह बनाएगा ही बनाएगा, गारंटी है। यानी आपको पांचों वो जो लो थे ना, जो लो थे क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी और इनवर्स आप चेक करते थे,
तो आइडेंटिटी और इनवर्स आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कह रहा है कि इसके अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लो, राइट कैंसिलेशन लो, कैसे ना कैसे अगर आप प्रूव कर दो, कैसे ना कैसे अगर आप प्रूव कर दो, बीए बराबर सीए है बच्चों का। अगर कैसे ना कैसे उसके अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लो प्रूव कर दो, तो बच्चों वहाँ पे वो क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रुप हो जाएगा। उसके अंदर आपको आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बच्चों ऊपर वाली जो डेफिनेशन है, उसके अंदर भी सेम वही बात है कि अगर एक सेमी ग्रुप की जगह बच्चों सेट कर लेना, ठीक है? बुक में थोड़ा ध्यान से देख लेना। ग्रुप तो बाद में प्रूफ होगा ना वो। अगर कोई एक सेमी समूह लो, सेमी सेट लो बच्चों आप, उसको समूह बार-बार बोला जा रहा है क्योंकि वो ग्रुप ही बन जाता है लास्ट में इसलिए। यानी वो एक नॉन वॉइड हो और क्लोजर हो और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता हो, और अगर उसके अंदर ये लो हो यूनिक सॉल्यूशन वाला ax बराबर b, y बराबर b, यानी उसके जो एलिमेंट है वो आपस में कैसा सॉल्यूशन दे, यूनिक सॉल्यूशन दे, तो उस केस में जो वो सेट था वो कैसा हो जाएगा बच्चों, एक ग्रुप का बिहेव करेगा। उसके अंदर आपको आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप हो जाएगा। किस केस में? सिर्फ अगर आप ये दो रूल चेक कर लो, ठीक है, ax बराबर b और y बराबर b। और ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये कह रही है फाइनाइट सेट होना चाहिए। वो ग्रुप होगा कब, जब उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लो राइट कैंसिलेशन लो अप्लाई होंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। हाँ जी। इसके बाद बच्चों देखिएगा ध्यान से, इसके बाद बच्चों आपको ग्रुप के एग्जाम्पल निकालने हैं बच्चों, और क्वेश्चन निकाल के देखना आप। आई होप सो आप सभी को ये सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज है तो बच्चों वो लिख लेना आप बुक में से, बुक को ध्यान में रख के पढ़ा करो, बुक को आगे रखा करो और उसमें से नोट कर लिया करो। जब आप एक नोटबुक लगा रखी होगी आपने ग्रुप थ्योरी की, उसके अंदर ये चीजें लिखा करो और उन सभी को लर्न किया करो। जो थ्योरम्स है जितने भी उनको आंखों में से एक बार निकालो, उनको करके देखो। कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, या चैट बॉक्स के अंदर बता देना, ठीक है। आई होप सो आप सभी को ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो आप पढ़ना ग्रुप के अंदर से और कुछ क्वेश्चन करना। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए बच्चों। एज यू नो की जो पैटर्न है बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि हाँ भाई एमसीक्यू लेवल का होगा, तो बच्चों आपको उतना पढ़ना है जितना एमसीक्यू के लिए चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ना है बच्चों, वैसे तो उससे ज्यादा पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन निकाल के देखोगे तभी आपको एमसीक्यू के कंसेप्ट समझ आएंगे। फिर भी मैं कुछ एमसीक्यू इसके अंदर डाल दूंगा आपके लिए, 20-30 क्वेश्चन डाल दूंगा एमसीक्यू के, आप ट्राई कीजिएगा निकाल के। और मैं भी आपको सोल्व करवा के दिखाऊंगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। क्योंकि बच्चों अपना सब्जेक्ट है ना वो मैथमेटिक्स है, एसएसटी या कोई ज्योग्राफी या ऐसा अलग सब्जेक्ट तो है नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया। अपने को बच्चों पता ही है, अपने को तो सोल्व तो करना ही पड़ता है, अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं है। कुछ बहुत ही छोटे अगर क्वेश्चन है, वन लाइनर है, जो डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस्ड है, तो वो तो चलो अपने डायरेक्ट टिक कर देते हैं, फिर भी अपने को चीजें सोल्व करनी पड़ती है। तो बच्चों बस उसी के पैटर्न को बिहाव पे रखकर आप खुद की जिम्मेदारी खुद लेकर बच्चों पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो बच्चों कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।